हेलो जी, सभी लोगों को, बड़े लोगों को राधे राधे और बच्चों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। और भगवान से आशा करती हूँ आप सब लोगों का दिन मंगलमय हो, खुशियाँ हो, सब अच्छे से रहें। तो कल जहाँ पे मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। और इधर हम आ गए अपनी नंद के यहाँ पर गाँव में भात लेकर। टेम्पू से आए थे, टेम्पू हमारा थोड़ा बाहर रुकवा लिया था और घर में हो रही थी इनके यहाँ पे पूजा, तो इसलिए हम अभी दूसरे के घर में जाकर बैठ गए थे। करीब हमें आधा घंटा हुआ बैठे हुए। और इधर इनकी, ये हमारे नंद का घर है। जब तक पूजा समाप्त होगी उसके बाद में आ गए हम लोग इनके घर पर। और जो हम भात वाले हैं, तो हमारी नंद रानी सबके तिलक कर रही हैं, बच्चों के बड़े के सबकी टीका होगा। और साथ में उनका जो छोटा बच्चा है वो भी कह रहा है कि मेरे भी तिलक लगा दो, सबसे पहले ऊपर कूद रहे हैं। और इधर ईशान के भी तिलक लग गया। साथ में मेरे आई हैं बड़ी नंद हैं, उनकी बहू। लेकिन जो हमारी बड़ी नंद है वो तो है नहीं है, उनके एक ही लड़का है। और उनकी बहू जो हमारे पास में ही रहती हैं वो भी साथ में गई हैं। इधर सबके तिलक हो गया है। और बच्चों के तो इधर डबल मज़ा हो गए हैं, गर्मियों की छुट्टी है और साथ में बुआ का घर है। और ये उनके घर में पहुंचते ही हुए ना, तो आज मौसम थोड़ा गर्म था, बरसात भी नहीं हुई थी। और ये लड़की है जिसकी शादी होने वाली है। तो नीचे तो हम सबसे मिल लिए थे, अब छत पर हो रहा है काम। छत पर ही नंद है तो उन्होंने चूल्हे छत पर बना लिए हैं, तो छत पे ही वो पूजा पे का जो खाना था छत पे ही बना था सारा। तो छत पे हम जा रहे हैं उनसे मिलने। और इधर हम सब लोग आए हुए थे, तो नंद ने हमें, जो उनकी बुआ ने, समोसे और सब लोगों को लड्डू दिए थे। हम लोगों का व्रत था सबका, आज सोमवार का दिन था, तो हम लोगों ने तो कुछ खाया नहीं। हम एक टाइम खाना खाते हैं शाम को, तो उसके बाद में ही हम नाश्ता कुछ खाएंगे, नहाने धोने के बाद में, पूजा करने के बाद में। और इधर चालू हो रखा है महिला संगीत, जो उनके रिश्तेदार हैं। और सुबह से ही ढोलक बज रही थी, हम लोग आए थे भात लेकर, तो हमसे भी कहते भात के गाने गाने के लिए। और आज इधर बहुत गर्मी थी, कहीं से सफ़र करके आओ तो गर्मी बहुत लगती है। तो हम लोग आए थे ट्रेन से सफ़र करने के बाद में, तो मैं तो आके ही सीधे नहाई थी और नहाने के बाद में थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। और इधर हो गई थी, और इधर शादी में सबके घर पे नाच गाना तो होता ही है। जब तक नाच गाना ना हो, जब तक शादी का मज़ा ही नहीं आता है बिल्कुल भी। और वही तैयारी चल रही है यहाँ पर भी। ये हमारी बड़ी नंद है, उनकी बहू है। इनको अभी शादी को 10 ही दिन हुए हैं। ये भी आई हैं शादी में। और जब तक शादी में नाच गाना ना हो, जब तक अच्छा ही नहीं लगता महिला संगीत में नाच। तो सबकी बारी आ रही है, सब लोग बारी बारी से नाचे थे, डांस किया था। और कुछ लोगों को डीजे पे डांस करना था, वो शाम को होगा। और इधर हम सब लोग आ गए हैं छत पर बच्चों के साथ में। नीचे सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, तो नीचे कमरा भर गया और चली गई है लाइट। और यहाँ पर लाइट चली जाती है तो पता नहीं बहुत देर के लिए चली जाती है, आती भी नहीं है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, गाँव में ये हरी मिर्च सूख रही हैं जिनको लाल कर लिया है। और इधर शाम की तैयारी हो रही है। हम तो हरी मिर्च के आलू खाते हैं, तो वही आंचल साफ कर सिल पे पीसने जा रही है, सिल साफ करने के बाद में।
और शाम का वक्त है तो नहा धो के पूजा भी स्टार्ट हो गई है। हम तो पूजा कर आए थे और ये शिवानी मेरी नंद की लड़की जिसकी शादी होगी वो पूजा कर रही है। यहाँ पर दीपक जलाती है। तुलसी की पूजा सबके घर में होते हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो तुलसी की पूजा रोज़ शाम को दीपक जलाती है, वो जला रही है। और बच्चे ऊपर चढ़े हुए हैं छत पर, उनसे मना करें गिर जाएंगे फिर भी नहीं मानने। और देखिए शाम हो गई। शाम को गांव का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। और आज तो थोड़ा इधर आके मुझे ठंडा भी लग रहा था। हमारी तरफ तो गर्मी बहुत है और दूर दूर तक कहीं पे बादल भी नहीं है पानी वाले। धुंधला आ रहा है। हाँ जब पीछे अच्छा। कल शादी है तो ब्यूटी पार्लर वाली आई हैं मेहंदी लगवाने के लिए। एक हाथ तो कंप्लीट हो गया है, एक हाथ बचा है मेहंदी लगाने के लिए। टाइम हो जाएगा। और इधर आकर देखा तो करीब रात के 10 बज गए हैं। और इधर हो गए हैं करीब 10 बज गए हैं। और इधर उनके मामा हैं, वो बांध रहे हैं मड़े पर अंगोछा। जो हमारी तरफ हमारी तरफ यूपी में रिवाज होती है कि मामा ही अंगोछा बांधते हैं मड़े पर। तो वो मंडप सजा दिया है। 9 लाई थी ये आम के पत्ते। और ये होता है मड़ा बांधने वाली रस्म। और इसमें इनके पापा के पैर में थोड़ी मतलब चल नहीं पाते हैं, सही से खड़े नहीं हो पा रहे, तो इसलिए अभी है उनका भतीजा हमारी नंद का, मेरी बहन का लड़का, वो सबको भात पहनाएगा। और हमारे यहाँ पे रिवाज होती है भात में टीका लगाते हैं। जो मान लोग होते हैं एक दूसरे के बतासे खिलाए जाते हैं। फिर भात साड़ियाँ जो भात में जो सामान लाए हो तो वो देने के बाद में उनके पैर छुए जाते हैं। ये रस्म तो सब लोग जानते ही होंगे और अधिकतर सबके यहाँ पे होती है। अब ये आई हैं उनकी छोटी वाली नंद, उनको भी अभी ने टीका लगा के उनको भी भात पहना दें। जो रस्म है जैसा रिवाज है वो हम लोग तो करते ही हैं। मैं साथ उधर खड़े होके देती जा रही हूँ साड़ियाँ, जिसको जो मुझे पता है किसको कौन सी देनी है वही अभी को पकड़ा रही हूँ, वही सबको दे देगा। और साथ में कह रहे हैं कि भतैया आए हैं तो भात वाला गीत गाओ। सच बताऊँ मुझे ना ढोलक बजानी आती है और ना ही गीत गाने आते हैं। तो जो लोग हैं वो ढोलक बजा रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, भात वालों को गालियाँ पड़ती हैं। तो उन गालियों को सुनकर भी हंसी आ रही है। और ये हमारी नंद है, उनकी नंद है और उनके नंदोई हैं। यहाँ पे जो मान लोग होते हैं उनको ये भात पहनाया जाता है। लगभग सभी लोग हो गए थे जिनको भात पहना था।
बच्चे हैं। ये है मेरी नंद के लड़के, उनके 2 लड़के, ये बड़े वाले हैं। ये उनके तिलक कर दिया। अब टीका लगाने के बाद में जो इनके लिए भात लाए हैं, इनकी शादी हो चुकी है और उनकी बहू के लिए साड़ियाँ तो सब हो चुके हैं। अब हमारी आएंगे नंद, वो रह गए हैं भात पहनने के लिए। तो ये साड़ी में हमारी नंद खड़ी हुई हैं। इनको पहनाने के बाद सबसे पहले नंद और नंदोई को पहनाएंगे। ये कहती हैं कि पहले जो इनकी नंद थी उनको पहनाने के बाद में जो मान लोग पहना लेंगे, फिर कहीं इनका नंबर आएगा तो ये जो इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है किस किस को बुलाना है, सबको बुलाकर पहना दिया है। और जिसको जो चीज़ देनी है वो हमने अपने हिसाब से दे दी है। और इस कार्यक्रम में काफ़ी देर हो गई थी, टाइम बहुत हो गया था, अब करीब 1 घंटा हो गया था। और ये हैं हमारे नंदोई जिनके घर पर हम आए हैं। अब सबके भात पहनने के बाद में अब ये भात पहनेंगे। इनके लड़के की शादी हो गई है और अब कर रही हैं लड़की की शादी। हम भी सब लोग सुबह के थके हुए थे और करीब बहुत टाइम हो गया रात में। समाप्त होने के बाद में कार्यक्रम उसके बाद में हम लोग जाएंगे सोने के लिए छत पर, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे, नींद आ रही है आँखों में। और करीब 4 बजे उठने के बाद में एक भी जब से सोई नहीं है, बिल्कुल भी नींद आँखों में इतनी तेज़ है कि बहुत ज़्यादा। और शादी ब्याह में तो थोड़ा लेट हो ही जाते हैं।